नमस्कार। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सुरेमनपुर की ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली लोक कथा की, जो एक प्रेत बाधित पीपल के पेड़ और एक नौजवान लड़के के बारे में है। एक ऐसी कहानी जहां एक छोटी सी गलती उसकी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ गई। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या सच में एक छोटी सी भूल या कह लीजिए एक पल का घमंड किसी की जान ले सकता है? ये पूरी कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है और इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। इस कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है सुरेमनपुर के रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले एक सुनसान रास्ते पर खड़ा एक पुराना पीपल का पेड़। देखिए, स्थानीय लोगों के लिए ये सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जिससे अजीब और डरावनी कहानियां जुड़ी हुई थीं। चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदार रवि से। एक आम नौजवान, सपने बड़े थे लेकिन स्वभाव से थोड़ा जिद्दी था। वो अक्सर अपने माँ बाप की बातों को अनसुना कर देता था और उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी यही आदत उसे किस खतरनाक मोड़ पर ले जाने वाली है। उस रात जब रवि अपने दोस्त को लेने के लिए निकल रहा था, तो उसकी माँ ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उनका मन किसी अनहोनी की आशंका से घबरा रहा था। ये एक माँ की चेतावनी थी जिसे रवि ने खैर पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। तो अब आते हैं कहानी की उस रात पर। देर रात करीब 1 बजे का वक्त था। अपने माँ बाप की चिंताओं को दरकिनार कर रवि अपने दोस्त साकेत को स्टेशन से लाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में ठीक उसी बदनाम पीपल के पेड़ के नीचे रवि की नजर एक लाचार बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो बुरी तरह से खांस रहा था। इंसानियत के नाते रवि ने उसे पानी पिलाने के लिए अपनी बाइक रोक ली। और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। मदद का एक छोटा सा इरादा देखते ही देखते एक तनावपूर्ण बहस में बदल गया। एक ऐसा मोड़ आया जहां रवि को सम्मान और अवज्ञा के बीच एक बहुत ही घातक चुनाव करना था। बड़ी अजीब बात थी, उस बूढ़े आदमी ने मदद लेने के बजाय रवि को उसकी पहली गलती का एहसास कराया, मतलब अपने माता पिता की बात न मानना। जब रवि ने पेड़ के पास पेशाब करने की सोची, तो उस बूढ़े आदमी ने उसे फिर से टोका। उसने समझाया कि कुछ जगहें पवित्र होती हैं और उनका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जगहें किसी और का घर हो सकती हैं। लेकिन रवि वो तो ठहरा जिद्दी। उसने अपने अहंकार में उस चेतावनी को एक चुनौती की तरह ले लिया। उसने बूढ़े आदमी को सीधे सीधे ललकारा कि वो वही करेगा जिससे उसे रोका जा रहा है। और ये उसका सबसे घातक फैसला साबित हुआ। और उसने वही किया। अपनी जिद में आकर रवि ने जानबूझकर उस पवित्र माने जाने वाले पीपल के पेड़ का अपमान कर दिया। ये वो पल था जहां से वापसी का कोई भी रास्ता बाकी नहीं बचा था। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां रवि की एक भूल का भयानक नतीजा सामने आता है। अनादर का परिणाम एकदम तुरंत और बहुत ही खौफनाक था। जो हुआ वो सच में किसी की भी कल्पना से परे था। बाइक चलाते चलाते अचानक रवि को लगा कि पीछे कोई नहीं है, और अगले ही पल किसी अनदेखी ताकत ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया। उसका बैलेंस बिगड़ा और बाइक एक पेड़ से जा टकराई। जब वो उठा तो वहां कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। उस दुर्घटना के बाद रवि की हालत दिन ब दिन बस बिगड़ती ही चली गई। जो एक मामूली पेट दर्द से शुरू हुआ था, वो जल्द ही डॉक्टरों और झाड़ फूक सबके काबू से बाहर हो गया। वो शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से टूट रहा था। और अब कहानी का सबसे खौफनाक अंत, जब विज्ञान और दवाएं सब जवाब देने में नाकाम रहे, तो रवि की कहानी ने एक स्थानीय किंवदंती, एक लेजेंड का रूप ले लिया। दिल्ली के अस्पताल में रवि के साथ जो हुआ वो बेहद भयानक था। वो अलग अलग आवाजों में चीखता था, और फिर तीसरी रात लोगों ने उसकी हड्डियों के टूटने की भयानक आवाजें सुनी। उसका शरीर खुद ब खुद इस तरह मुड़ रहा था कि उसका सिर पूरा का पूरा पीछे घूम गया, और वहीं उसकी मौत हो गई। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब था क्या? लोक कथाओं के अनुसार इसका जवाब ब्रह्म राक्षस की धारणा में छिपा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म राक्षस एक बहुत शक्तिशाली आत्मा होती है, जो अक्सर पीपल जैसे पवित्र पेड़ों की रक्षा करती है। गांव वालों का मानना था कि रवि ने उस पेड़ का अपमान करके वहां रहने वाले ब्रह्म राक्षस को गुस्सा दिला दिया था। उस बूढ़े आदमी ने उसे चेतावनी तो दी थी, लेकिन रवि ने उसे अनसुना कर दिया, और उसकी दुखद मौत गांव वालों के लिए एक स्थायी सबक बन गई। तो अंत में सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है,
या फिर इसमें एक गहरा संदेश छिपा है, एक चेतावनी कि हमें उन जगहों और उन मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए जिन्हें हम शायद पूरी तरह से समझते भी नहीं हैं?